नमस्कार। मैं रत्ना मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपनी क्लास रत्ना क्लासेस में। स्वागत है आपका। आज हम लोग कक्षा 11 के फर्स्ट लेसन काव्यांजलि के फर्स्ट लेसन कबीरदास की साखी को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कबीरदास के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। लोगों की मान्यता है कि इनका जन्म मगहर में हुआ था। इनकी एक मात्र रचना मिलती है बीजय। कबीरदास जी जो थे वो एक समाज सुधारक थे, कवि नहीं, इसलिए वो अपने उपदेशों को गा गा करके लोगों को बताते थे और उनके शिष्य थे धर्मदास, वो उन्हीं को लिखा करते थे और उसके बाद उन्होंने उसी को संग्रहित किया और जिसे 3 भागों में बांटा है, साखी, सबद, रामायणी। कबीरदास जी स्वभाव से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, अर्थात वो सदैव घूमते रहते थे क्योंकि वो साधु थे, सन्यासी थे, संत थे और घूमने के कारण वो जहाँ भी जाते उनको जहाँ के वर्ड अच्छे लगते वह अपने भाषा में सम्मिलित कर लेते। इस कारण उनकी भाषा जो थी कई भाषाओं को मिला करके बनी हुई थी, जिसके कारण उनकी भाषा को मिलीजुली भाषा, पंचमेली खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा कहते थे। अब पाठ शुरू करते हैं। साखी। साखी का अर्थ होता है साक्षी। कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं वो उस बात के खुद साक्षी थे, उन्होंने उसे अनुभव किया था, समाज में देखा था, इसलिए उस पद का नाम साखी दिया गया है। साखी जो होता है तद्भव है और उसका तत्सम शब्द होता है साक्षी, प्रमाण या गवाह, सबूत। कबीरदास का जो पहला दोहा है, बलहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी कै बार, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी इसमें अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। बलहारी गुरु आपड़े, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने आप को हे गुरु बलहारी मतलब होता है न्यौछावर करना और आपड़े मतलब अपने आप को। देवहाड़ी मतलब देव मतलब होता है दूंगा और हाड़ी मतलब होता है हाड़ मांस के इस शरीर को। कई बार, बार मतलब कई बार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने इस हड्डियों से बने हुए शरीर को अपने गुरु के ऊपर कई बार न्यौछावर कर दूंगा। जिनि मानस ते देवता करत न लागी बार, जिन्हीं मानस ते देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, जरा भी देर नहीं की। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने हड्डियों से बने इस शरीर को अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा क्योंकि उन्होंने हमें मनुष्य से देवता बनाने में जरा सा भी देर नहीं की। दूसरे दोहे में भी गुरु के महिमा का ही वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोतन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाड़। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत, हमारे गुरु की जो महिमा है वो अनंत है, उसे गिना नहीं जा सकता। अनंत किया उपकार, और उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार भी किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ार, उन्होंने हमारे आँखों को अपने ज्ञान के द्वारा खोल दिया और जब हमारी आँखें खुली तो हमने परमात्मा के अनंत स्वरूप के दर्शन भी किए हैं और यह कृपा भी हमें गुरु के द्वारा ही प्राप्त हुई है। अगले पद यानी तीसरे में कबीरदास जी गुरु के द्वारा बताए हुए उपदेश का वर्णन करते हुए कहते हैं, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी नावे हट। कबीरदास जी कहते हैं दीपक दिया, मेरे गुरु ने मेरे इस शरीर रूपी दीपक में तेल भरे, ईश्वर के प्रेम रूपी तेल को भर दिया। बाती दे अघट, और उसमें कभी न बुझने वाली ज्ञान के बत्ती को लगा दिया। मेरे गुरु ने मेरे इस शरीर रूपी
दीपक में परमात्मा के प्रेम रूपी तेल को भर दिया और उसमें ज्ञान रूपी बत्ती को डाल दिया, जो कभी भी समाप्त नहीं होती। और जब उस दीपक को जलाया मैंने, तो मैंने इस संसार में फैले हुए बुराइयों को देखा और उसके बाद पूरा किया बिसाहुड़ा मैं इस संसार को जान गया है। इसलिए पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी ना आवे हट। बिसाहुड़ा मतलब होता है क्रय विक्रय या आना जाना। इस प्रकार से इस संसार में आने और जाने का जो क्रम था मेरा पूरा हो गया, अर्थात अब मैं इस संसार में ना आऊँगा और ना ही हमारी मृत्यु के बाद मैं इस संसार से जाऊँगा। बहुरी ना आवे हट। और इस प्रकार मैं इस संसार रूपी हट मतलब होता है बाजार में, बहुरी मतलब लौट करके नहीं आऊँगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने ऐसे दीपक को जलाया, जलता हुआ दीपक को देखा, तो मुझे इस संसार की बुराइयों का आभास हो गया और इस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के कारण मैं इस संसार के क्रय विक्रय से मुक्त हो गया और अब मैं इस संसार रूपी बाजार में लौट करके नहीं आऊँगा। अगले दोहे में भी कबीरदास जी गुरु के महिमा का ही वर्णन करते हुए कहते हैं, बूढ़े थे बरी ऊबरी गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंकी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी बूढ़े थे पर उभरे, मैं तो इस संसार रूपी भवसागर में डूब रहा था। बूढ़ी थे यानी बूढ़े मतलब होता है बुड़ना मतलब होता है डूबना। तो कह रहे मैं इस संसार के भवसागर रूपी सागर में डूब रहा था। गुरु की लहरी चमकी, तभी मुझे गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक दिखाई दी। भेरा देखा जर्जरा, और उस चमक में जब मैं डूब रहा था तो मुझे गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक दिखाई दी और उस चमक में मैंने देखा कि मैं जिस नाव पे सवार था वह जर्जरा था। भेरा मतलब होता है नाव और जर्जरा मतलब होता है कमज़ोर या पुराना। तो मैंने देखा कि मैं जिस नाव पर सवार था वह कमज़ोर था और मैं तुरंत ही अपने आप को बचाने के लिए उससे उछल करके बाहर आ गया। उतरी फरी फरंकी, मैं उससे बाहर आ गया। इस प्रकार मैं इस संसार से बच सका। अगले दोहे में कबीरदास जी परमात्मा के नाम की महिमा का वर्णन करते कहते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। कबीरदास जी कहते हैं कि जो चिंता तो हरि नाम की, कह रहे जो प्रभु के दास होते हैं, सेवक होते हैं, उन्हें तो केवल नाव मतलब होता है नाम, तो केवल प्रभु हरि मतलब परमात्मा के नाम की ही चिंता होती है और न चिंता दास। जो सेवक होते हैं उसे और किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। जे कछु चितवे राम बिन, क्योंकि वह यह जानते हैं कि इस संसार में राम के चिंता के अलावा, राम के नाम के चिंता के अलावा जो कुछ भी है सोई काल की पास, वह मृत्यु के जाल के समान है। कबीरदास जी बताते हैं कि इस संसार में जो परमात्मा का दास है, प्रभु का जो दास है, उसे केवल प्रभु के नाम की ही चिंता है, उसे केवल परमात्मा के नाम की ही चिंता है, उसे और किसी चीज़ की चिंता नहीं है। क्योंकि वह यह जानता है कि इस संसार में परमात्मा के नाम के चिंता के अलावा जो कुछ भी है, जो कोई चिंताएं हैं, वह सब मनुष्य के लिए मृत्यु के जाल के समान हैं।